This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्क्रीन और आवाज़ सही शेयर हो रही है, आ रही है? हाँ, मुझे क्लियर कर दें ताकि फिर जो है वो स्टार्ट लेते हैं मगर हम, लेकिन चलो ठीक है। मेरे ख्याल से आप दो ही हो, सभी ग्रुप में आप दोनों ही एक्टिव थे। मैं शुरू करवा देता हूँ। अच्छा जुनैद, प्रोडक्ट आपको आइडिया नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ प्रोडक्ट है क्या। प्रोडक्ट जो है ना वो आपका हर्बल प्रोडक्ट है और इन्लार्जमेंट की प्रोडक्ट है, यानी कि इसके अंदर आपके इन्लार्जमेंट के ऑयल्स भी आ जाते हैं और क्रीम्स भी आ जाती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट एवरग्रीन है, आप यूँ समझ लें, ठीक ठाक चल रही है। अच्छा, प्रोडक्ट जो आप लोगों को भेजी जाएगी, दी जाएगी, उसकी पैकिंग जो है ना वो एक सही स्ट्रॉन्ग पैकिंग होगी, यानी कि वो इतनी आराम से ना फट सकती है ना ही वो लीक होगी। अभी एक को भिजवाई है प्रोडक्ट्स, अभी जो इसकी पैकिंग को और डबल कर दिया गया है ताकि, क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू जो है ये बहुत बेदर्दी से जो है वो डिलीवर की जाती हैं और अगर रिटर्न आ जाए तो उनकी बहुत ही बुरी हालत होती है कि वो दोबारा यूज़ करने के काबिल नहीं होती। पहले तो ये खाकी लिफाफे वाले पेपर के अंदर हमें पैक हुई हुई मिल रही थी, बाद में इसको अपग्रेड करवाया तो फ्लायर्स के अंदर जो है वो अपग्रेड करवाया। यहाँ पे आपके साथ एसन भी हैं। एसन ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं काफ़ी महीनों से, बीच में भी इन्होंने रोक दिया था, तो इनको तो खैर सारा ही आइडिया, ये माशाल्लाह अच्छा खासे ये ऑर्डर निकाल भी चुके हैं। और बाकी आप लोग जो हैं वो तीन, हाँ कासिम, आपको फ्लायर के अंदर मिली है। इससे पहले जो थी वो खाकी लिफाफे के अंदर जो है वो एनवलप के अंदर जा रही थी, जो फट भी जाता था और डैमेज बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते थे। तो अभी फ्लावर्स के अंदर है, लेकिन फ्लावर्स के अंदर भी एक और डबल पैकिंग का मैंने कहा है कि इसको करवा के आप दें। मेरे ख्याल से 1.5 रुपए की या 2 रुपए की कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ेगी, लेकिन वो मैनेज हो जाएगी, इतना मसला नहीं है, वो बहुत छोटी कॉस्ट आती है। क्योंकि हमें जो है ना वो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान पोस्ट हो या TCS हो या लेपर्ड हो, कोई भी कोरियर सर्विस हो, वो लिक्विड फॉर्म को जो है ना वो पोस्ट नहीं करते हैं, इसलिए उनको बताया भी नहीं जाता कि हम लिक्विड भेज रहे हैं। ठीक है, अब मैं पहले प्रॉपर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ, उसके बाद फिर मैं प्रॉपर स्टेप्स शुरू करूँगा कि किस तरीके से हमने लेके चलना है, कैसे कैंपेन बनेगी और क्या-क्या क्वेरीज़ होती हैं, किस तरह हमने हैंडल करना है मामला। अच्छा, इसमें जो है, इसमें बहुत सारी किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन जो अमूमन जो क्वेरीज़ आती हैं, जो इश्यूज़ आते हैं, वो ज़्यादातर लोगों के, जो हर दूसरा समझो पाकिस्तानी, आप लगेगा जब आप कैंपेन चलाएँगे आपको लगेगा पूरे पाकिस्तान का जो है यही इश्यू है। और कोई इश्यू ही नहीं है, सबसे बड़ा इश्यू ही पाकिस्तान का ये है, ना महंगाई है ना कर्ज़े। तो उनके अंदर, अच्छा, वो लोग इतने फेड अप हो चुके होते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं कि एक तो उन्होंने इतनी प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ की हुई होती है कि वो थक जाते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को आजमाने से। तो यहाँ सारा कमाल होता है अब आप लोगों की उनसे कम्युनिकेशन का, डीलिंग का, कि आप किस तरीके से उन्हें मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। तो दूसरा ये कि मोस्टली जो लोगों को इश्यूज दरपेश आते हैं वो आते हैं उनका, जो आपके पास क्वेरीज आएंगी वो आएंगी कि ढीलापन है, टेढ़ापन है, इसके लिहाज से कोई ट्रीटमेंट, या ये ऑयल या ये चीज़, ये ट्रीटमेंट आपकी इस चीज़ में कारगर होगी। तो आप लोगों ने हर चीज़ पे यस करना है और अपनी प्रोडक्ट को सबसे बेस्ट बताना है। दूसरा, जो इश्यूज आते हैं, जो पूछते हैं लोग, कतरों का मसला होता है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, तो उसमें भी आपने कहना है कि सर ये आप ऑयल जब यूज़ करेंगे तो इससे मसले हल होंगे। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने उनसे कम्युनिकेशन करनी है, बोलना क्या है हमने, और ये मैं इन रिटर्न, मैंने आप लोगों को मैं फाइल भी दूंगा जहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए होंगे, वो एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। शुरू का मैं फिर कहूँगा, मैंने बार बार टेक्स्ट पोस्ट में भी, मैंने पोस्ट में भी डाला था, व्हाट्सएप पे भी कहा था, शुरू के कुछ दिन आप लोग थोड़े से इरिटेट होंगे, क्योंकि जब ऑर्डर समटाइम्स स्लो हो जाते हैं या रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा होता या ऑर्डर जा रहे हैं या कोई रिटर्न आ जाए, तो उसमें बंदा जो है ना वो फेड अप होने लग जाता है। लेकिन जब मनी ऑर्डर आना शुरू होते हैं ना और जब एक सीक्वेंस बन जाती है तो काम में मज़ा आएगा आपको। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, मैं बगैर कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं बिल्कुल टॉपिक पे आ जाता हूँ और स्टार्ट ले लेते हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है।
ऑर्डर कैंसिल हो गया, बायर को उसने श्वेत ने कॉल की तो वो करी है, कह रहा मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं दिया। तो भाई जब ऑर्डर जो है वो इतना लेट डिस्पैच किया जाएगा तो यही होगा ना। आज 3 दिन हो गए, मैंने क्या कहा था कि ऑर्डर उसी दिन डिस्पैच करवा दो या प्रोडक्ट लेकर आ जाते, यहीं से ऑफिस से ही हम जो है डिस्पैच करते थे। खैर ये है, ये फैक्ट है, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ होगी। अगर आप फौरन रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो ऑर्डर कैंसिल हो गई होगा, और मुझे इसी चीज़ का डर था, वही हुआ। अच्छा जी। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सारा कुछ मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ये इस तरीके के एड्स बने हुए होंगे। ये आप लोगों का माइंड होगा कि आपने किस एड पे क्या चीज़ चलानी है, ठीक है। एक ऐड ये बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हम ऑफर करते हैं 3 महीने का, 1 महीने का कोर्स है, 3 in 1, 3 क्रीम्स, यानी कि हम खाली क्रीम्स हम बेच रहे हैं, ठीक है। टाइमिंग क्रीम्स होती हैं ये, और जिसको आप 1300 रुपये का, 1000 रुपये का, 1500 रुपये का, ये आप निकाल सकते हैं। ये प्राइस की चॉइस आप लोगों के ऊपर होगी टोटल। अगर आप 1300 का सॉरी बेचते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को तकरीबन 700-800 का प्रॉफिट मार्जिन आपका आ जाता है। 1500 का बेचते हैं 1000 तक का आ जाता है, इस तरीके से, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन जा रहा था। डिलीवरी कॉस्ट वगैरह उसमें ऐड होती है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक पैकेज ये बनाया हुआ है, देखिए ये सिर्फ दिमाग से खेला गया है और कुछ भी नहीं है, चीज सेम है। स्क्रीन स्टक हुई भी है, माउस चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे कैसे हो गया, एक सेकेंड। अब शो हुई है स्क्रीन? तो स्क्रीन के पहले से स्टक थी क्या? स्क्रीन चली नहीं रही थी? चले खैर, स्टार्ट ये भी लिया, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि पहला ऐड ये है, ठीक है, जिसके अंदर 3 क्रीम्स हम दे रहे हैं, 3 in 1 पैकेज, 1 month कोर्स, ठीक है। ये कोर्स वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर बता दूँ, ये हमने सिर्फ यूजर कस्टमर के माइंड से खेलना है। मैं आप लोगों को सारी एक एक चीज़ बारीकी बता रहा हूँ, ताकि आप कल को जब ऐड रन करें, क्यूरीज आए, तो आप लोग उनको मैनेज कर सकें। ये सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग क्रीम्स होती हैं, जो हम मिस्त्री आप कह लें वर्ड, या सेक्स कह लें वर्ड, उससे पहले जो है वो 30 मिनट्स पहले जो है यूज़ की जाती है, और उसके बाद जो है वो फिर आप करें। अच्छा, इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये सारे क्वेश्चन मैं इन रिटर्न भी लिखे हुए दूंगा, कि मेरे ख्याल से अजान हो जाए फिर बात करते हैं। अजान हो रही है, और जी ठीक है। अच्छा, ये 3 क्रीम्स हैं, इसका एक भी पैकेज है। दूसरा हम आ जाए, एक ये है कि 5 क्रीम्स 1 ऑयल, एक ये पैकेज है, ठीक है। ये 3 मंथ्स का कोर्स है, इसके अंदर ये टाइमिंग ऑयल भी है, टाइमिंग क्रीम भी है। यानी कि इसका ऐड इस तरह चलेगा कि फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, यानी कि अब टाइमिंग क्रीम तो हर कोई देता है, हर कोई बेच रहा है, लेकिन टाइमिंग ऑयल लोगों के लिए एक नई चीज़ है, ठीक है। तो यानी कि डबल सुपर फार्मूला आप कह रहे हैं, हमने कस्टमर को इस तरीके से बताना है। तो अच्छा, इसको हम 1500 से 1800 तक का हम बेच सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्राइस के ऊपर, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये आ जाता है इस तरीके से ऑयल, जो आपको कासिम बॉक्स मिला होगा, उसके अंदर जो
पार्सल्स हैं वो इस तरीके से हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये मोटाई लिखा हुआ है, लंबाई लिखा हुआ है, टाइमिंग लिखा हुआ है। ये हर 3 चीज़ों का अलग अलग फार्मूला है, अलग अलग ऑयल है, ठीक है। इसमें जो सेंटर वाला है और इसके साथ एक चीज़ और है, वो भी शायद आगे की इमेज में आएगी, वो इसमें खींची नहीं गई, टाइमिंग। उन दो की तो कंफर्म गारंटी है कि वर्किंग करते हैं, उनके रिजल्ट्स भी हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्स मिला हुआ है लोगों की तरफ से, ठीक है। बाकी दो का तो मुझे आइडिया नहीं है, ये सेंटर वाले का और एक क्रीम होती है इसके साथ, उसका तो रिस्पॉन्स है, ठीक। ये तस्वीर है आपने, अच्छा ये तस्वीरें क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये तस्वीरें जो कस्टमर पूछेगा ना कि पिक्चर्स दो, ओपन पिक्चर्स दो, पिक्चर्स मांगते हैं कि रियल में है क्या चीज़, तो ये आप लोगों ने सारा उनको इकट्ठा उनके साथ उनको भेज देना है। अच्छा, इस तस्वीर के अंदर आपको 4 सफूफ नज़र आ रहे होंगे, ये सफूफ फिलहाल स्टॉप कर दिए गए हैं। ये सफूफ इसलिए स्टॉप कर दिए गए हैं, इसके अंदर झंझट बहुत ज़्यादा है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है और इसकी रनिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन इसकी कोई सेटिंग बनी तो मैं करवा लूँगा। मैं खुद भी पर्सनली स्टॉप कर चुका हूँ, मैं रोक चुका हूँ, मैं नहीं कर रहा। हालांकि इसके कल भी 2 ऑर्डर आए थे और आज पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वो ऑर्डर नहीं डिस्पैच किए गए, 2 वो और एक, हाँ टोटल 3 ऑर्डर हैं जो पेंडिंग में चल रहे हैं। और अभी मैं वेबिनार आप लोगों को इसलिए पहले करवा रहा हूँ कि मुझे जाना ही मार्केट है और इसी सिलसिले में, तो मैंने कहा अगर मैं अभी चला जाता और रात को मैं बिजी हो जाता तो शायद वेबिनार आज भी कैंसिल हो जाता, ठीक है। इसमें जो आपको छोटे वाले सफूफ नजर आ रहे हैं ना, छोटे पैकेट्स वाले, ये बहुत खालिश चीज़ है, बहुत खास चीज़ है। इवन ये मैं यूँ कहूँ कि अगर ये हम पर्सनली भी यूज़ करें ना तो ये बहुत काम की चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है और इसलिए इसको बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर बना के पैकेट्स बनाए गए थे। ये एक ही पैकेट जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपए का बनता है सिर्फ एक बंदे के लिए, 30 दिन का कोर्स होता है वो। लेकिन इसकी छोटी सी क्वांटिटी जो है साथ में रखी गई है ताकि अगर लोगों को पसंद आता है तो वो जो है वो मजीद मंगाए। ऐसा हुआ है अभी, रिपीट कस्टमर रिपीट्स हुए हैं इसी सफूफ वाले ही, ठीक है, अपने दोस्तों के लिए मंगाए। इन इसके लिए तो इसकी गारंटी है कि बहुत बेहतरीन चीज़ है। खैर ये साथ में तस्वीर दी जाएगी। अच्छा ये पैकिंग की तस्वीर है, ये आप उनको भेज सकते हैं कि इस तरीके से हम पैक करके भेज दें। पहले ये खाली लिफाफे के अंदर इस तरीके से आ रहे थे पैक होके, ठीक है। अब इसके साथ फ्लायर ऐड कर दिया गया ताकि डबल पैकिंग हो जाए और बेहतरीन हो जाए। लेकिन अब ये खाली लिफाफे में नहीं है, अंदर शॉपर में पैक है, जो बंद वाली प्लास्टिक्स आते हैं, कवर पैकेट्स होते हैं, और उसके ऊपर ये फ्लायर है, ठीक है। ये आप तस्वीर को उस तरह देखेंगे कि हमारे इस तरीके से डिस्पैच हो रहे होते हैं, ठीक। एक ऐड तस्वीर ये है, ठीक है। आप चाहो तो इसके ऊपर भी अपना ऐड रन कर सकते हो, जो कासिम आप चलाओगे या दूसरे चलाएंगे वो इस चलाएंगे। आप लोगों के पास ये वाला पैकेज है, ठीक है, जिसके अंदर ये 3 ये होंगे और एक क्रीम होगी, तो आप लोग ऐड इस पे चलाओगे। जो मैंने शुरू में ये चीज़ दिखाई है ना, ये वाली कहाँ गई, ये वाली 1 मंथ कोर्स 3 in 1 पैकेज, ये और ये वाला, इसको हम बाद में आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसका स्टार्ट अभी 1 घंटा पहले ले चुका हूँ, ये मैंने अभी शुरू किया है। तो ये थोड़ी नई चीज़ करी है, यानी कि ऑर्डर्स को ज़्यादा घेरने के लिए, यानी कि कस्टमर अगर ये नहीं ले रहा और ये नहीं ले रहा तो कस्टमर को यहाँ से घेर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि इनकी क्यूरीज भी ठीक ठाक आती हैं टाइमिंग क्रीम्स के लिहाज से। और मैं अभी इसी सिलसिले में जाऊँगा, ये सारा मैंने रेडी करवाना है और मेरी कैंपेन तो रन हो गई है, मैं अभी आप लोगों को दिखा भी दूंगा कैंपेन, ठीक है, और एक बनाकर भी दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा ये आप लोगों ने तस्वीरें दे दी, ये इस तरीके की तस्वीरें हैं ये स्टोर की, ठीक है, क्या नाम, हमारा प्रॉपर स्टोर है और प्रॉपर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एक ये ऐड है, ठीक है, ये 1800 रुपये का पैकेज रख के सेल किया जा रहा था, जो सफूफ का मैंने आपको दिखाया ना सफूफ, उसके लिए ऐड बनवाया था। इस पर रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त था लेकिन इसको स्टॉप कर दिया है। दूसरा ऐड ये, लेकिन इसके अंदर टैक्स बहुत ज़्यादा है, ये आप कस्टमर को भेज सकते हैं, ये अपने पेज के ऊपर पोस्ट के तौर पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने कैंपेन 1 घंटे पहले चलाई है वो मैंने इस प्रोडक्ट पे चलाई है, ये ठीक है, ये तस्वीरें लेके प्रोडक्ट रख के और इस तरीके से मैंने तस्वीरें रखी। टाइमिंग क्रीम है, टाइमिंग 3 टाइमिंग क्रीम और एक टाइमिंग ऑयल। चीज़ कुछ भी नहीं है, चीज़ वही है जो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, सिर्फ नफ्सियात से खेलना है, ठीक है। और इस तरीके ये तस्वीरें आप लोगों को मिल जाएंगी, ये आप लोग उन्हें भेज के आप इस तरीके से उनसे अपना मैनेज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई है, कोई सवाल हो पूछ लो वरना फिर मैं आगे चलूँ। माइक पर आ जाए जिसने आना है, क्योंकि मैं ये एक ही वेबिनार दूंगा डिटेल के अंदर, फिर जो भी मसले मसाइल है सारे कुछ आप लोग। हसन कुछ रह गया क्या, मतलब नहीं कुछ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, हाँ अभी स्टार्ट हुआ है, देर नहीं हुई है ज़्यादा आपको।
ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई, ये तस्वीरें आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी। अब मैं आ जाता हूँ कि शीट कैसे बनेगी। अच्छा, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा कोई बंदा या बंदी रखने की। मेरे पास तो काम का लोड है, तो इस वजह से मैंने फीमेल्स वगैरह, अब आप लोग सोचेंगे यार फीमेल इस काम के लिए, हाँ मैंने फीमेल्स तैयार की हुई है। और फिलहाल जो है वो कहाँ गया, शायद याद हो आप लोगों को, मैंने आप लोगों को एक शीट दिखाई थी। नेट स्लो है क्या है? ठीक है। अब ये मैंने देखे, अब आप लोगों ने इस तरीके से गूगल शीट बनानी है आप लोगों ने गूगल शीट ही है, ऑफलाइन नहीं बनानी सिस्टम वगैरह पे। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या है। गूगल शीट आप लोग बना लेंगे ना, तो आप कहीं से भी एक्सेस कर लोगे। और अगर आप कंप्यूटर पे नहीं भी बैठे हुए, आप मोबाइल से कैंपेन को बहुत आसान तरीके से यू हैंडल कर सकते हो। आप थकने से बच जाओगे। मैं ज़्यादातर मोबाइल को ही यूज़ कर रहा होता हूँ। ठीक है, जब ज़्यादा कोई काम होता है, कुछ होता है, तो सिस्टम पे आगे अपडेट वगैरह करना है, लेकिन फिलहाल मोबाइल से सारा काम हो रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों ने शुरू में लिखनी है डेट, नेम, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप है या नहीं है, कॉल स्टेटस, एड्रेस। ये आप लोग अपनी आसानी के लिए जैसे चाहो बना सकते हो। मैंने ये इसलिए बना के दी थी कि मुझे पता लग जाए कि मेरा इस डेट के अंदर ये मेरे पर क्यूरीज आई थी। ठीक है, और उनका व्हाट्सएप है या नहीं है, ये फ़ोन नंबर है, और कॉल स्टेटस क्या है, कंफर्म हुआ है वो ऑर्डर, नहीं हुआ है, ये कंफर्म लिख दिया। ठीक है। हेलो। हाँ जी। तो वो नहीं करना चाहिए था ना। वो होता है कि वो आप डिस्पैच कर चुके हो, भेज चुके हो, आपका कहीं कंप्लीट हो गया है वो ऑर्डर, एक जैसे यानी कि एक चीज़ डील डन हो गई है। चलो खैर, होता है, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट वो था आपका ट्राई सीन, खैर इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अभी उसको बोलो कि कॉल करके पूछ ले। ऐसा कैसे फिर आप लोगों ने कंफर्म कर लिया था? चलो खैर कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, वो हो जाएगा। मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ। ठीक है ना, मैं ज़रा एक बात जगह हूँ बिजी, वहाँ पे मैं बात करता हूँ, फ्री होकर कॉल करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, सॉरी। ठीक है, ये एड्रेस उनका आ जाएगा। अच्छा, अब ये तो आप लोगों ने शीट अपनी तैयार कर ली। जैसे जैसे आप कैंपेन रन करेंगे ना, कैंपेन रन होने के बाद आप लोगों ने कस्टमर का जब ऑर्डर आपके पास आएगा, या कस्टमर से आप ऑर्डर लेंगे कॉल करके, तो आप कस्टमर से जो पंजाब साइड के लोग हैं ना, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगी। जो कराची के हैं उनको बड़ा मसला होगा। हसन एहसन आए नहीं है, एहसन को अच्छे से आइडिया है, एहसन कर रहे हैं काम, तो उन्हें तो पता है। हसन के लिए नई चीज़ होगी, क्योंकि पंजाब के अंदर जो होम एड्रेस होते हैं वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं शहरों के मुकाबले में। क्योंकि ज़्यादातर ये ऑर्डर अंदरून सिंध, अंदरून गाँव पंजाब साइड्स के होंगे, वहाँ पे चक नंबर होते हैं, गाव, बे, जीम, एच, जी, इस तरीके के। ठीक है, बहुत सी दफ़ा हम लोग लैंग्वेज समझने में मसला होता है कि वो बोल क्या रहे हैं, और इतने मुश्किल वर्ड्स होते हैं। जो पंजाब साइड का बंदा होगा वो बहुत आसानी से उनके एक्सेंट को, उनकी चीज़ों को पिक कर जाएगा, समझ जाएगा। ये जो ऑर्डर्स होते हैं ये ज़्यादातर 99% पोस्ट ऑफिस से मंगवाया जाता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस आपसे सीधे के साथ ही, छूटते के साथ ही आपने पूछना है, सर आप अपना ऑर्डर कौन से पोस्ट ऑफिस का, आप अपना ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से मंगवाएंगे या घर पे मंगवाएंगे? वो बोलेगा पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस से मंगवाएंगे तो आपने सबसे पहले कस्टमर से पूछना है तहसील, फिर ज़िला। ठीक है, फिर उससे पूछना है सर आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो आपके उसका उसका करीबी इलाका कौन सा है। ये 3 चीज़ें आपने पूछनी है, आपका पार्सल एग्जैक्ट उसी लोकेशन में पहुंचेगा। तहसील और ज़िला लाजमी पूछना है। ठीक है, यानी कि ज़िला मीन्स डिस्ट्रिक्ट, और तहसील आई थिंक सिटी को बोलते हैं। तो
तहसील और जिला पूछने के बाद आपने पूछना है सर आप जिस पोस्ट ऑफिस से मंगवाना चाह रहे हैं ये पोस्ट ऑफिस आपके किस इलाके में है, या आपका उसका पोस्ट ऑफिस का कौन सा करीबी इलाका है नाम, ताकि एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाए। ये 3 चीजें लेनी है, और फ़ोन नंबर उसका, ठीक है, और डन। ये काम आपका खत्म हो गया, यानी कि ऑर्डर कंफर्म हो गया। अब हम दूसरे स्टेप्स पे आएंगे कि हमने पार्सल तो आपके पास रेडी होंगे, आपने सिर्फ एड्रेस लिखने हैं, चिट लगानी है, स्टिकर्स को हटा के उसको टेप चिपकाना है और वो भेज देने हैं। उसको पार्सल को फाइनल स्टेज पे ले जाने से पहले आप 4 घंटे या 3 घंटे बाद उसे कंफर्मेशन कॉल कर लें, सर आपका ऑर्डर डिलीवरी डिपार्टमेंट में चला गया है, आपका डिस्पैच कर दिया गया है, ठीक है। तो बराए मेहरबानी आप पोस्ट ऑफिस जाके 3 से 4 दिन के अंदर पोस्ट ऑफिस जाके अपना पार्सल रिसीव कर लेगा। इस दौरान अगर वो बोलता है कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया या मैं ऑर्डर नहीं देना चाहता, मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, तो आपका जो ऑर्डर ज़ाया होने से बच जाएगा, डिलीवरी कॉस्ट ज़ाया होने से बच जाएगी, क्योंकि आपने अपने पास से नहीं निकाला। आप तो उसको ऐसे ही कह रहे हो कि अपने डिलीवरी डिपार्ट को बता दीजिए। आपने अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी फर्म, एक कंपनी जाहिर करना है कि कस्टमर सर्विस अलग बैठी हुई है, डिलीवरी डिपार्ट अलग बैठा हुआ है। तो ये इस तरीके से आपका लॉस बच जाएगा। तो वो कंफर्मेशन कॉल होती हैं, चाहे तो कर दें, ना चाहे तो ना करें, मर्जी है आपके ऊपर, लेकिन मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक। ये हो गया। अच्छा, अब बात आती है कि तीसरा स्टेप, कि किस तरीके से हम जो है वो पार्सल को तैयार करेंगे। मैं कैमरा ऑन करता हूँ, मैं फिर आपको पूरे स्टेप्स दिखाता हूँ। कैमरा ऑन हो तो बताइएगा। एक सेकंड, कैमरा कहाँ गया? वीडियो आ गई है, क्लियर आ रहा है नजर? कोई एक बंदा माइक पर आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ से चैट चली गई है, फिर कैमरा मुझे शो हो रहा है तो मुझे पता नहीं लग रहा। स्क्रीन तो छोटी ही आएगी भाई, क्योंकि आप वेबकाम में बैठे हुए हो, बड़ी कहाँ से शो होगी। सिर्फ ये देख लो कि आप लोगों को चीजें नजर आ रही है, मतलब ये जो चीज मैं दिखा रहा हूँ ये नजर आ रहा है ना? फ़ॉन्ट नज़र नहीं आ रहा है दर्श भाई। हाँ, फॉन्ट नजर नहीं आया, खैर है। अच्छा देखिए, ये मनी ऑर्डर के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरी बुक ली हुई है, मैं तो पूरी बुक लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, और अपने पास मैंने रखी हुई है, और मैं उसको इस तरीके, अब मैं फिल करने का बताता हूँ इसमें करना क्या है। मैंने यहाँ पे ऊपर नाम होता है, रकम लिखा हुआ है, रकम, एक मिनट, वसूल करने वाले का नाम, ठीक है, ये लिखा हुआ वसूल करने वाले का नाम आ रहा है ना सर? ठीक है, इस जगह मैंने आपको नजर आ रहा होगा स्टैंप लगाई हुई है मैंने, ठीक है। मैंने हाथ से लिखने से बचने के चक्कर में मैंने स्टैंप बनाई हुई है, और मैं हर फॉर्म पे जो है ना, मैं अपनी डिटेल्स देने की जगह मैं ये स्टैंप लगा देता हूँ, तो पोस्ट ऑफिस वालों को पता लग जाता है कि भाई ये ऑर्डर किसका जा रहा है, किसका पार्सल जा रहा है, किसका मनी ऑर्डर है, ठीक है। इसमें नाम लिखा हुआ है ब्रांड का, उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और एड्रेस लिखो, वो मलिर कैंट पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने कोई और चीज़ दी नहीं इसके अंदर। आप चाहे आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा कि आप लोग जो है वो अपनी डिटेल्स ना दीजिएगा इस तरीके से, कोई इस तरीके का यूज़ करिएगा कि वो पोस्ट ऑफिस वाले आपको वैसे ही आपको पहचान जाए। अच्छा, ये वाली जो फील्ड है ये उस बंदे का नाम है जिसने ऑर्डर दिया है, उसका एड्रेस, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर इधर आ जाएगा,
और इसके नीचे जो ऑप्शन है उसमें भी सिर्फ उस बंदे का नाम, उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये 3 जगहों पे आपने फिल करना है, मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगता, 1 मिनट भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, टॉप पे जो है आपकी डिटेल आएगी जहां मैंने स्टैंप लगाई हुई है, उसके नीचे कस्टमर की डिटेल, फिर नीचे कस्टमर की डिटेल। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा एक प्राइस लिखी हुई है, यही नजर प्राइस 1225। जी आ रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सवाल बनता है कि पार्सल तो 1300 का है, तो ये 1225 क्यों मनी ऑर्डर में लिखे गए? वो इसलिए लिखे गए हैं कि 75 रुपए जो होते हैं वो कस्टमर ने देने होते हैं। ठीक है, कस्टमर जो मनी ऑर्डर भेजेगा वो फीस कस्टमर को पड़ती है, लेकिन हमने ये चीज रखी है कि वो फीस भी हम अपनी जेब से दें, और डाकिया जो है वो कस्टमर से 1300 रुपए पूरे ले। अगर हम यहाँ पे 1300 लिखते ना तो डाकिया लेता 1375, कस्टमर लेने से इनकार कर देगा, वो कहेगा मुझे तो प्राइस 1300 बताई गई थी, यहाँ तो 1375 डाकिया मांग रहा है, पोस्टमैन मांग रहा है। तो हम उस मनी ऑर्डर के 75 रुपए हम कम कर देते हैं, चाहे पार्सल 1500 का हो चाहे 1800 का हो। 1800 का होगा तो 1725, 1500 का होगा तो 1425। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो फॉर्म है ना, ये कस्टमर को फिल नहीं करना पड़ता। कस्टमर जो है वो इस तरीके की चीजों से इरिटेट होता है कि मुझे कोई चीज फिल करनी पड़ेगी, साइन करने पड़ेंगे, तो ये हम असल में ये सब कस्टमर को फिल करने का होता है, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, ये वाला जहाँ एक दफा नाम एड्रेस दोबारा देना है, ये आपने खुद फिल करके भेजना है। और यहाँ फीस उस वो पे खुद करेगा, लेकिन आपने 75 रुपए यहाँ पे कम लिख देने हैं। ठीक है, ये मनी ऑर्डर इंतहाई इजी है, पोस्टमैन वाले आपको खुद भी बता देंगे। ठीक है, ये पार्सल है आपका, ये फ्लायर के ऊपर टेप चिपका हुआ, ये टेप यूं करके उतर जाता है और आप फ्लायर को यूं करके बंद कर देंगे, ये आपके हाथ से पैक हुआ मिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये पॉकेट बनी हुई है इसकी, ये पॉकेट है, इस पॉकेट में भी ये स्टिकर लगा हुआ है, ये रहा, ये स्टिकर लगा हुआ है। इसके अंदर आप एक पेपर के अंदर एड्रेस डाल के जो है ना वो कस्टमर का जो डालेंगे, ऊपर से टेप उतार के चिपका देंगे। ये थैली, ये शॉपर फटेगा नहीं, खिंचता चला जाएगा लेकिन फटेगा नहीं। ठीक, अच्छा ये चीज हो गई, ये आपका पार्सल आपको पैक हुए मिलेंगे। आपका काम होगा सिर्फ ये वाले फॉर्म को फिल करना मनी ऑर्डर के। जब आप ये फिल कर लोगे, वर्ड्स में आप लिख दोगे ये वर्ड्स में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या नाम है आपका, प्राइस, अरे कहाँ गई, ठीक है, वर्ड्स में भी लिखी हुई है और न्यूमेरिक्स में भी लिखी हुई है, ये चीजें करनी है। और ये एड्रेस आ गया आपका, नीचे कस्टमर का एड्रेस और डिटेल, यहाँ भी कस्टमर का एड्रेस और डिटेल। ठीक, तो इसको आपने फोल्ड करना है इस तरीके से, ये फोल्ड हो गया। फोल्ड करके जहाँ कस्टमर का एड्रेस इस जगह पे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे इसके इस पॉकेट में डला हुआ होगा, इस जगह यहाँ फ्लायर के साथ आपने 3 स्टेपलर लगा देने, एक दो दो राइट लेफ्ट और एक सेंटर, ताकि मजबूती से स्टेपलर हो जाए। ठीक है, ये हो गया। और इसके ऊपर आपने वो वैल्यू लिखनी है जो आपने मनी ऑर्डर के ऊपर लिखी है। ठीक है, इसके ऊपर आप लिखेंगे V.1725 या 1225, बिल्कुल छोटा सा लिख दें एहतियातन। वैसे ही काम पोस्टमैन वाला करते हैं, लेकिन आप खुद कर दोगे ज्यादा बेहतर है, मैं खुद करके भेजता हूँ। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यहां तक कोई चीज सवाल? अरे रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नजर आ जाएगी। अरे वापस क्या बता दूं, रिकॉर्डिंग देख लेना ना, क्या नहीं एक्सेप्ट करेंगे? जुनित क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे?
जिन्हें टीसीएस से सेंड कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर, लेकिन मसला ये है टीसीएस वाले पैसे देने में रुला देते हैं, ठीक है, वो चेक खा जाते हैं, 3-3 महीने रुला देंगे, आपका रोलिंग आपकी खराब हो जाएगी। हाँ, अगर आप एम&पी से करो तो बेहतर है, लेपर्ड से तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि लेपर्ड वाले रिटर्न के भी 100 रुपये लगा देते हैं, चार्ज कर देते हैं। टीसीएस सही है, टीसीएस से डील बन जाती है तो कर लो, वरना एम&पी बहुत सस्ता है। एम&पी से अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवाते हो ना, तो उनसे बोलो मुझे अपनी प्रोडक्ट बॉक्स में भेजनी है और मेरे डेली के होंगे, 70 रुपए का पड़ेगा। नॉर्मल यही पार्सल अगर आप भेजोगे एम&पी से 330 रुपए का पड़ता है, 330 रुपए का, बहुत फर्क है। और वही चीज आप कॉर्पोरेट अकाउंट करवा के उनसे कहोगे कि मुझे बॉक्स के अंदर चाहिए, ठीक है, उनको बिल्कुल नहीं बताना कि ये लिक्विड चीज है, ठीक है, क्या वो पूछे क्या है तो कह दिएगा कि कॉस्मेटिक्स है, लिपस्टिक्स है, ठीक है। मुझसे पूछा था, मैं एम&पी से जो मुझे एडवांस पेमेंट मिलती है मैं एम&पी से भेजता हूँ, मुझसे पूछते मैं कह रहा था कॉस्मेटिक आइटम में लिपस्टिक्स वगैरह है, ऑनलाइन हमारा काम है, ऑनलाइन हम पेज के लिए सेल करते हैं, ठीक है। पैसे आपको जो मिलेंगे आपके घर पोस्टमैन देने आएगा, आप घर पे ना लो। मैंने जो सेटिंग बताई हुई है, अब गौर से सुने कि मेरा क्या सेटिंग है। मेरी सेटिंग है, मैंने आप लोगों को पार्सल दिखा दिए किस तरीके से होते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ मनी ऑर्डर के बुक आपने जाना है पोस्ट ऑफिस, उनसे बोलिएगा मुझे वीपीएल करवाना है, वीपीएल सस्ता पड़ता है, वीपीपी महंगा पड़ता है। वीपीएल की जो चार्जेस हैं वो पड़ते हैं 155 रुपए टोटल, यानी कि जिसमें आपका मनी ऑर्डर आने के भी ऐड होते हैं और पार्सल भेजने के भी ऐड होते हैं, 155 रुपए कॉस्ट आती है। लेकिन अगर आप वीपीपी करवाओगे तो वीपीपी के अंदर कॉस्ट आती है 260 रुपए। मुझे जो पड़ रहा है वो वीपीपी पड़ रहा है, मेरी मजबूरी ये है क्योंकि मलिर कैंडी के अंदर वीपीएल होता ही नहीं है, सिर्फ वीपीपी होता है, और वीपीएल के लिए मुझे जाना पड़ेगा लियाकत मार्केट या नर्सरी की तरफ, जो बहुत दूर पड़ जाएगा। तो मैं तो मजबूरी की वजह से वीपीपी करवा रहा हूँ। आप लोगों ने वीपीएल करवाना है, वीपीएल के अंदर 155 रुपए का आपको पड़ेगा, यानी कि 75 रुपए मनी ऑर्डर के होंगे और 78 रुपए 78 रुपए आपके होंगे आपके पार्सल के भेजे जाने के। वो पोस्टमैन आपको बता देंगे, ठीक है, वो डाकखाने जाएंगे आपको तरीका बता देंगे। माइंड में रखिएगा लिक्विड फॉर्म की कोई चीज जिक्र नहीं करनी, पैक होने जाना, ये सब पैक करके लेके जाएंगे, बिल्कुल चीजें साफ सुथरी हैं, आराम से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है उनको। अच्छा, अब बात आ जाती है कि भाई हमने रिटर्न के लिए क्या करना है, कि रिटर्न आएगा वो किस एड्रेस पे आएगा। अब या तो रिटर्न आप लोग जो है पोस्ट ऑफिस के अंदर पीओ बॉक्स मिलते हैं, बॉक्स वगैरह मिलते हैं, या तो वो आप ले लें, ठीक है। वरना अगर आप रिटर्न जो है वो कहते हैं कि भाई मैंने अपना रिटर्न पोस्ट ऑफिस से लेना है, तो वो आपको कह देंगे आप कोई अपना ऐसा नाम बता दें जिससे हमें पहचान हो जाए कि ये आपके पार्सलदान है। तो ये आप लोग खुद मैनेज कर लीजिएगा कि आप लोगों के करीबी डाकखाना पोस्ट ऑफिस होगा, वहाँ किस तरीके से चीज़ें चल सकती है, जहाँ पे ज़्यादा रश ना हो, ज़्यादा यानी कि भीड़ भाड़ ना हो। तो ऐसे पोस्ट ऑफिस से आप काम करेंगे ना, इजीली हो जाएगा। वो आपके पार्सल आएंगे खुद ही रखेंगे, उनको बोल दिएगा मनी ऑर्डर भी आएगा तो मैं खुद लेने आऊँगा। तो वो आप कोई भी अपना नाम ऐसा बता दें जिससे उनकी पहचान हो जाए कि ये आपकी चीज़ें हैं, या जो इस मनी ऑर्डर पे जो आप नाम लिख के भेज रहे हो वो नाम आप करवा दो। मनी ऑर्डर पे ऐसा नाम कुछ शो कर दें, आप अपना जो रियल नेम आप बताओ, वो रियल नेम कोई ऐसा यूनिक बना लो कि वो उनकी पहचान में आ जाए, ठीक है। मैंने तो असल में नाम ही यही रखा हुआ है, अलमक्सी के नाम से, ठीक है। तो मुझे तो अब इसी के नाम से सारे जानते हैं। शुरू में दानिश के नाम से जा रहा था, तो फिर मैंने वो हटा के मैंने अलमक्सी के नाम की स्टैम्प्स बनवा दी थी। तो ये चीज़ आप चाहो तो अलमक्सी ही रख लेना, ठीक है। और चाहो तो आप जो चीज़ आपको ठीक लगे, जो मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं आपको, ठीक है। चाहो तो हाथ से लिखो, चाहे तो छोटी छोटी सी स्टैम्प्स बनवा लो, ब्रांड नेम, और उसके अंदर एक फ़ोन नंबर ले लेना, जो जिस फ़ोन नंबर से आप लोग कस्टमर्स को रब्ता करोगे, कॉलिंग्स करोगे, वही नंबर आप लोग जो है उसके ऊपर एक स्टैम्प पे लिखवा दीजिएगा। उसके नीचे आपका आ जाएगा आपके इलाके का पोस्ट ऑफिस, जो आपके इलाके के अंदर होगा करीबी, उस पोस्ट ऑफिस का नाम, यानी कि जैसे मेरा है मलिर कैंट पोस्ट ऑफिस, मैंने ये लिख दिया।
वो पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, यानी कि आपका पार्सल रिटर्न भी आएगा तो आपके सेम एग्जैक्ट उसी पोस्ट ऑफिस के अंदर वापस रिटर्न आएगा, जो भी आपके जिला तहसील वगैरह या इलाके के अंदर होगा। ये सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आराम से आपको पोस्ट वाले बता देंगे। अब इन झंझट में नहीं पड़ना है, कैश ऑन डिलीवरी पे जाना है, वो कोरियर के ऊपर जाना है, तो आप M&P के ऊपर चले जाएं। M&P वालों क्या, वो मैंने बता दिया, 70 रुपए का पड़ता है कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवा के, और TCS का भी इसी तरीके से होगा। ये चीज़ें आप लोगों को वो बता देंगे। मैं पोस्ट ऑफिस से कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है फिलहाल, तो इस वजह से मैंने इसको मैनेज किया, वरना मेरी M&P से भी जा रहे हैं कुछ। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। अच्छा, मैं M&P से या TCS से कौन से भेजता हूँ? मैं TCS से और M&P से वो भेजता हूँ जो एडवांस पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हमें जल्दी चाहिए, तो हम कहते हैं ठीक है आपको 24 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएगा सर, आप एडवांस पेमेंट कर दीजिए। अच्छा, एडवांस पेमेंट के अंदर एक गेम और खेलता हूँ, वो ये कि अगर पार्सल 1800 का है या 1500 का है, तो मैं डिलीवरी चार्जेस 200 या 300 रुपए एक्स्ट्रा उनसे ऊपर लेता हूँ। हालांकि एडवांस पेमेंट पे डिस्काउंट देना चाहिए, लेकिन मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा होता हूँ उनसे। मैं कह रहा था कि भाई डिलीवरी आपकी एक्स्ट्रा चार्ज होगी, अगर आप बाय पोस्ट मंगाओगे तो आपको हम फ्री ऑफर करते हैं, और अगर आप TCS से मंगाओगे तो आपको डिलीवरी चार्जेस के 250 रुपये, 300 रुपये या 200 रुपये जो आपको मुनासिब लगे वो आप उनसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लो। ठीक है, वो आपको जैस कैश वगैरह पे आपको भेज देंगे। हसन शौकत, क्या सवाल किया आपने? क्या चेक करते हैं? नहीं, कोई नहीं करता चेक, इतने अच्छे नहीं है ये लोग के पास, और कर भी ले तो कुछ नहीं फर्क पड़ता इससे। अव्वल तो चेक नहीं होता, ये सील पैक होता है, और ना ये उनकी अथॉरिटी ना उनकी ड्यूटी है। मैंने कहा ना, पार्सल फटना नहीं चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए बस। तो बाकी सब खैर है, ठीक है, और कोई मसला नहीं है। साल होने वाला है यार इस काम को अब किए हुए, स्टार्ट हुए हुए भी। पिछले साल जनवरी में किया था स्टार्ट, साल हो गया बल्कि। नहीं चेक करते, मैंने अभी तो भिजवाया है, अभी परसों गुजरात, एक गुजरात का था और एक फतेह जंग का था। हाँ, फतेह जंग का था और एक गुजरात का था। पाक फैन फैक्ट्री के साथ मेरे ख्याल से GT रोड की तरफ जो है वो उसकी M&P का था ऑफिस, और पिंडी रोड फतेह जंग पे जो है वो TCS का था। तो एक TCS से भेजा था और एक M&P से भेजा था। गारंटी 100% है भाई। अपनी चीज मट्टी भी सोना होती है, ठीक है। तो आपने ये थोड़ी आप क्या बोलोगे, वो पूछे कोई गारंटी है कोई चीज़, तो आप ये थोड़ी बोलोगे यार गारंटी नहीं। आप बोलोगे ना डेफिनेटली गारंटी है सर, 100% वर्क करती है, और मनी बैक गारंटी है, और 15 डेज मनी बैक गारंटी है। आप फुल अमाउंट रिफंड ले लीजिए अगर आपको पसंद नहीं आती। अव्वल तो उसको बोलना यही है कि सर सवाल ही नहीं पैदा होता काम ना करें, 100% काम करेगी। और देखिए मैं आपको क्लियर बताऊँ, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ। मेरे पास एक क्यूरी आई, मैं खोल के नहीं दिखा सकता, वरना बंदा डिस्क्लोज होगा, वो एक्सपोज हो जाएगा, तो अच्छा भी नहीं लगता किसी की प्राइवेसी को वो करना। आज़ाद कश्मीर साइड का है वो बंदा। अब वो आया, वो कहता है उसने बहुत मदद मारी खाई, आपने इरिटेट नहीं होना बस। बहुत ज़्यादा उसने मुझसे सवाल किए, मैं 20 साल से यार मुख्तलिफ प्रोडक्ट ये है वो। उसने बेचारे ने इतना फ्रस्ट्रेटेड था वो कि उसने अपनी तस्वीर ही भेजी थी कि ये मेरी कंडीशन है, ये हालत है। और ये मतलब 1000 में से शायद कोई एक मुश्किल से ऐसा केस आ जाता है। तो अब उस बेचारे की हालत ऐसी थी, बुरी थी, कि आप उसे दुनिया की कोई भी चीज़ आप खिला दो या करवा दो, उसकी हालत सुधरने वाली नहीं थी। उस प्रोडक्ट लेने के बाद उसकी मेरे पास दोबारा मैसेजेस आए कि दूसरे दिन कि यार वो इतलाम हो गया। तो मैंने कहा भाई सर, आपको प्रोडक्ट कल आपको मिली और आप क्या चाह रहे हो कि जादू मैजिक चाह रहे हो कि चीज़ यूज़ करी सब कुछ खाए और आपको एकदम आप जो है वो हरकुलिस बन गए या हल्क बन गए। तो मैंने कहा इस तरह नहीं होता है, आपके अंदर अंदरूनी कमजोरियां बहुत हैं, आपने बहुत चीज़ों का गंदा इस्तेमाल किया है, आप बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो आप पहले अपने आप को अंदर से मजबूत करें, अपनी नफ्स की रगों को मजबूत करें,
ऑयल की मालिश से ये चीज़ होगी, सफ़ूफ खाने से ये चीज़ होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग टिश्यू डैमेज हो गए। अब देखिए ये सारी चीज़ें मैंने खुद क्रिएट की हुई थी, मुझे अलिफ बे भी नहीं पता इस चीज़ों का, लेकिन मैं उसी वक्त ये सारे सवाल के जवाब बना रहा था। मुझे क्या पता, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अब जब आप हाथ का इस्तेमाल होता है तो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। आपने बोला आपकी नसें होती हैं, बारीक-बारीक वेन्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, जिनकी वजह से उसमें टेढ़ापन, ढीलापन या जल्दी फारिग डिस्चार्ज हो जाना, ये इश्यूज़ आते हैं। और ये फैक्ट है, ये तो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ है। तो ये सारी बातें आपने उसी के ऊपर मलबा सारा उसी के ऊपर झाड़ देना है, आपने अपने ऊपर लेना ही नहीं है ना कि सर प्रोडक्ट तो हमारी 100% वर्क कर रही है, आपके साथ मामला ही दूसरे हैं। आप प्रॉपर कोर्स मुकम्मल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, और पॉजिटिव रहें, नेगेटिव गुमान ना करें, पॉजिटिव सोचें। उसको किया, उसके बाद वो दिन है और आज के दिन है वो दोबारा नहीं आया। बस 2-3 दफ़ा उसने और तंग किया, तो उसके बाद मैंने कहा आप रिलैक्स हो के आप सब चीज़ें छोड़ दो, आप पहले लग के सफूफ खाओ और दूध-शूध पियो, महीने बाद जो आप रब्ता करना, महीने के लिए वो गायब हो गई, बच्चा छुट्टी करा दी। तो ये चीज़ें इस तरह आपका ऑर्डर निकल आया, पैसे आ गए आपके हाथ में, खत्म बात, कहानी खत्म। अब वो दोबारा लेता है नहीं लेता है वो बात की बात है, शुरू में तो आपने ऑर्डर खींचना है। तो ये सारा सिलसिला है। अच्छा, अब ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा था, अब देखें ये तो हमारी शीट है और ये इस तरीके से शीट बनवा रहे थे। इसके बाद दिखा देता हूँ। अब ये सिर्फ मेरे ख्याल से कितने दिन काम हुआ है, मेरे ख्याल से ये 5 दिन का काम है और कैंपेन भी स्टॉप हुई हुई है, आ रही है क्योंकि टाइम ही नहीं था ये फिर। और ये तकरीबन कितने ऑर्डर हैं, 37 ऑर्डर ये हैं, 3 पेंडिंग में पड़े हुए हैं तक नहीं, 39 38 और 42 ऑर्डर हैं ये, ठीक है। 7 दिन के काम का बता रहा हूँ मैं, 7 दिन भी नहीं, शायद 5 दिन था, हाँ 5 दिन कैंपेन चली थी, टोटल 5 या 7 दिन का वर्क है। अब इसमें से माशाल्लाह शुरू के तो सारे मनी ऑर्डर्स भी रिसीव हो गए, ये लिखा हुआ है मनी ऑर्डर, ये अमाउंट रिसीव, ये 200 जो मैंने कैंसिल लिखा हुआ है रिटर्न थे ऑर्डर, टोटल ऑर्डर 4 रिटर्न थे और इन 4 में से 2 को मैंने टीसीएस से एडवांस पेमेंट लेके उनको वापस भेजा है। एक ये खावर हयात, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है खावर हयात तीसरे नंबर पे, इसी के नीचे आपको नजर आ रहा होगा खावर हयात दोबारा, ये रहा खावर हयात 33 पे, ठीक है, लिखा हुआ 2 ऑर्डर, उसको एक की जगह 2 ऑर्डर भेजे फिर, ठीक है, और अमाउंट भी ज़्यादा चार्ज करी, उसने 1300 एडवांस दे दिए थे, बाकी पैसे उसने कहा मैं पार्सल रिसीव होने पे दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी रिटर्न की कॉस्ट तो पड़ी थी ना, तो वो कॉस्ट मैंने माइनस कर दी यहाँ से, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल 2 रिटर्न है, 3 रिटर्न है, क्योंकि काशिफ का एक रिटर्न था, ये रहा फतेह जंग, मैंने कहा था ना टीसीएस से भेजा है, ये लिखा हुआ टीसीएस, ठीक है, और ये फतेह जंग का, तो इसकी भी एडवांस पेमेंट ली थी, इससे 2000 रुपये एडवांस निकलवाए, 1800 का प्रोडक्ट था, 200। देखिए आपको यहाँ पे अक्सरों की प्राइसेस अलग अलग नजर आ रही होगी, 18, कोई 1300 है, किसी से 2300 लिए, जैसा बंदा घर जाए, लेकिन ये कि जब आप जो कैंपेन चलाएं आपने वही प्राइस रखनी है। मेरी तो हर दफा कैंपेन में टेस्टिंग के लिए चेंज करता रहता हूँ, कहाँ पे मुझे रिजल्ट सही मिल रहा है। यार रिटर्न का रेशो माइंड में रखें, 30% रिटर्न का रेशो है पाकिस्तान के अंदर, कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर 30 to 40% रिटर्न है, चाहे वो टेलीमार्ट हो, चाहे वो दराज हो, चाहे वो कोई सी बड़ी वेबसाइट हो, कैश ऑन डिलीवरी पे पाकिस्तान में 30 to 40% रेशो है रिटर्न का, ये माइंड में रख के आप लेके चलिएगा। लेकिन अभी आपके सामने मेरा ये वाली अभी 6-7 दिन का वर्क है, फर्स्ट 10 तारीख से लेके ये 15 नहीं 27 10, ये 3 दिन की कैंपेन है, टोटल 7 दिन का ये वर्क है, ठीक है, 3 दिन की कैंपेन है ये हार्डली, ठीक है, ये रिजल्ट्स के सामने। और इसकी दूसरी फाइल अगर मैं आप कहते हैं दिखा दूं तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये सब ये मैंने पूरी बनाई हुई है, क्या हो गया, ठीक है, तो ये इस तरह पूरी नीचे तक जा रही है, ठीक है, डेट कॉल और ये सब चीज़ें मैंने इस तरीके से लिखी हुई हैं। इसमें आपको हर तरीके के, अच्छा कभी मायूस नहीं हो जाइएगा कि यार लोग फ़ोन बंद है, या वो कह रहे हैं नॉट इंटरेस्टेड, या वो कह रहे हैं वेटिंग बाद में करेंगे, आप वो चीज़ स्टेटस लिख के रखें
देखिए मैंने देखे लिख के रखे हुए हैं उनका जो भी स्टेटस है, नॉट इंटरेस्टेड, स्टिल पावर्ड ऑफ, वेटिंग आंसर, बाय हैंड लेना चाहते हैं, ये ताकि जब इनको मैं रिकॉल्स करना शुरू होते हैं, दोबारा रिमाइंडर देना शुरू करते हैं, तो पता लग जाता है कि किससे क्या। इसमें से इन्हीं शीट में से जो नॉट इंटरेस्टेड होते हैं या वो कहते हैं वेटिंग पर है, बाद में लेंगे, बाद में हफ्ता करेंगे, 5 से 6 ऑर्डर इसी में से निकले हैं दोबारा, ठीक है, वो ऑर्डर आ जाते हैं। तो वो आप उससे बेफिक्र रहेगा कि यार ये रिस्पांस नहीं आया, मेरी मेहनत ज़ाया हुई है, तो वो रिस्पांस आ जाता है। अब लास्ट चीज़ बताने लगा हूँ, जब आप अपनी ये शीट बना रहे होगे तो उस शीट को बनाते वक्त आप एक चीज़ करिएगा व्हाट्सएप के अंदर आपका एक सेकेंड, व्हाट्सएप के अंदर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना आती है ना आप लोगों को? ठीक है, तो आप लोगों ने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, उसे पिन कर देना ऊपर टॉप पे। एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर 256 नंबर ऐड हो सकते हैं। तो मैं ये हाथ क्या ये सारे नंबर जिनका जो व्हाट्सएप पे होते हैं उन सारों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालता जाता हूँ, और डेली मैं उन्हें एक पोस्ट करता हूँ, चाहे वो गुड मॉर्निंग की हो, चाहे वो दोबारा पैकेज की सेंड कर दिया डिटेल्स के साथ, ताकि उनको एक रिमाइंडर जा जाए। जरूरी नहीं है कि उन्हें आप डेली करें, आप हफ्ते में एक दिन रख लें कि उन्हें आप उनके साथ टच में रहें, उन्हें अच्छी कोई पोस्ट भेज दी, इस तरीके की चीज आप करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाओ। ठीक, ठीक है जी, जी, यहाँ का सक्सेसफुल होता है रेशो, क्योंकि यहाँ का मैंने तो सुनने में ये आया था कि यहाँ के इंटरव्यूज के अंदर जो सक्सेस रेशो रेशो बड़ा डाउन है, बड़ा लो है, कराची सिटी बदनाम होने की वजह से। हाँ, आने का कोई मसला नहीं है, मैं आ जाऊंगा। हाँ, मैं इंशाल्लाह ताला मैं आ जाऊंगा फैमिली के साथ। वो तो 1-2 दिन पहले आपको आना पड़ेगा ना हमें तो। ठीक है, मैं फीस इंशाल्लाह ताला जो है ना, कल मैं बैंक ओपन होता है तो कोई भी सैटरडे है, कोई भी बैंक होगा तो मैं कल जाके फिर मैं इंशाल्लाह ताला करवा देता हूँ। ठीक है ना? ओके, ओके ज़रूर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ब्रॉडकास्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ हसन। में ब्रॉडकास्ट लिस्ट यानी कि व्हाट्सएप के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप बल्क में एक साथ लोगों को मैसेज भेजना चाह रहे हैं, तो वो आप एक ही जगह विंडो पे रहते हुए आप मैसेज सेंड करते हो, वो सबको चला जाता है। जैसे यार मैं भेजता हूँ क्रिप्टो ग्रुप, क्या मिलता है ना आप लोगों को ब्रॉडकास्ट मैसेज? हाँ, अब आ गई समझ। ठीक है, तो एक ये एक्स्ट्रा चीज़ मैं करता हूँ। तो इससे ये होता है कि आपकी लिस्ट तैयार होती है, आप कभी भी आपने कोई नई ऑफ़र निकाली न्यू ईयर की, ईद की, इस तरीके की, तो आप एक मैसेज बनाते हो, पोस्ट बनाते हो, सबको मारते हो, चलाते हो, उनमें से भी कोई ना कोई ऑर्डर निकल ही आता है। ठीक है, और ये लिस्ट आपकी ना बाद में काम आती है कि ये इस तरह के नंबर्स वगैरह ये सब, कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो, मार्केट के अंदर लेकर आते हो, तो इस लिस्ट को यूज़ कर सकते हो लोकल के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर और आगे चलता हूँ। एक चीज़ और जहन में आ गई थी, वो भी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। दानिश भाई। हाँ, अच्छा दानिश भाई, आपने ये कहा कि ये एमएनपी से हम ये इजीली कर सकते हैं। हाँ, हाँ, एमएनपी से क्या आप टीसीएस, लेपर्ड, पाकिस्तान पोस्ट सबसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में एमएनपी के पास जाएंगे ना, तो आप उनसे यही बोलिएगा कि मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवाना है, मेरे डेली के ऑर्डर्स होते हैं। उनको ये नहीं बोलना कि मेरा नया नया काम है या कुछ है,
ऑलरेडी कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस से मैं कर रहा हूँ, मेरे 10-12 ऑर्डर जो है डेली के हैं, और मुझे आप बताएं, मुझे वो वाला पैकेज चाहिए 70 रुपए में जो आप लोग बॉक्स के अंदर भेज रहे हैं। वो आपसे पूछेगा कि भाई पार्सल क्या है, क्या कह रहा है कि भाई मेरा ये आइटम है, पार्सल है, पार्सल दिखा दे, ये कॉस्मेटिक्स का आइटम है, तो और मुझे बॉक्स में भिजवाना है, ठीक है, वो ले लेगा। ये ड्रामे करते हैं, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, ये ड्रामे करते हम्म हैं कि नहीं भाई ये आपका इसमें हम्म नहीं, इसमें है, तो टारगेट होता है कि, तो कहना भाई हम्म इसमें क्यों जाएगा, हमने बायर में भेजना ही नहीं है ना, क्या हैंड कैरी में भेजना ही नहीं है हमने, हमने तो हमारा कॉस्मेटिक आइटम है, अब हमें बॉक्स के अंदर भेजना है, ठीक है, हम्म और वो पड़ती है हम्म। 70 रुपए की कॉस्ट। और अगर आप अच्छा कहें पार्सल, दानिश भाई, हाँ जी दानिश भाई, मैं ये पूछ रहा था, ये प्रोडक्ट पे तो जैसा पाकिस्तान पोस्ट हो गए या एमएनपी वाले, ये तो कोई इशू नहीं करेंगे ना कि प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है? अगर फॉर एग्जांपल उन्हें पता भी लग जाए कि जी ये प्रोडक्ट है, तो इस पे तो इशू तो नहीं नहीं करेंगे? नहीं नहीं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। वो जिस लिहाज से आप जो बात कहना चाह रहे हो ना, वो नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, नहीं है। मैं मलिक की क्या है, पोस्ट ऑफिस से कर रहा हूँ भाई। ये तो हसन को पता हम्म। होगा कि कैसा एरिया है और क्या सबसे सेंसिटिव एरिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है। प्रोडक्ट आप उनको उनको उस चीज़ से गर्ज नहीं है, उनको तो ये पैसे मिलने चाहिए, उनके तो आइटम्स मिल रहे हैं डिलीवरी करने के लिए, भेजने के लिए, उनको इससे क्या है थोड़ी कि आप क्या भेज रहे हो क्या नहीं भेज रहे। तो नहीं, फॉर एग्जांपल हम बस उन्हें ये कहते हैं कि भाई हमारा हर्बल ऑयल है, इसके अलावा हम कुछ भी ना, बस भाई ऑयल है हमारा हर्बल। हाँ बताओ भाई, लिक्विड अलाउ ही नहीं है। अच्छा अच्छा लिक्विड अच्छा। लिक्विड असल में वर्ल्ड वाइड अलाउ ही नहीं होता, ठीक है, ये हाँ एक हाँ। कॉमन चीज। लेकिन लोग इसको भेजते हैं, लोग भेजते हैं, डिलीवरी करते हैं, भेजते हैं, वो यही बोल के बता के, अब मुझसे पूछे, मैंने कहा ना, मुझे पूछा क्या है एमएनपी वाले, जो मैंने भी हम्म, आपको काशिफ का और उसका तौकीर का जो मैंने आपको दिखाया था, फतेह जंग का और गुजरात का, तो उनको मैंने जी भेजा, जी। तो मैंने उनको यही बोला अ, कि भाई ये वो है, लिपस्टिक है, कॉस्मेटिक आइटम है। हम्म। उसने ठीक यूं हो करके गया। देखा, बॉक्स होता, उन्हें लगा हाँ लिपस्टिक ही है, बस खत्म बात। अच्छा हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, वैसे फील भी इतना नहीं पता लगता, वाकई में बॉक्स से भी नहीं पता लगता। तो उनको उसमें थोड़ी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खत्म बात। बात करते हुए जी जी। कॉन्फिडेंस आप उन्हें बोल, उनका इससे लेना देना नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी होती है, पूछते हैं, खत्म बात। आपने बोल दिया भाई कॉस्मेटिक ठीक। आइटम है, मेरा ऑनलाइन पेज हम्म, है, मैं लिपस्टिक वगैरह कॉस्मेटिक वगैरह भेजता हूँ। एक फेक पेज बना लेना है। ठीक ठीक हो गया। तो माइक ऑन है, आवाज अब आ रही है नहीं आ रही? हाँ आ रही है। नहीं, नेट बंद हुआ था लेकिन दोबारा कनेक्ट हो गया, नेट बीच में बंद हुआ था। अच्छा, अब मैं कैंपेन की तरफ आ जाता हूँ सीधा सीधा कि कैंपेन करनी क्या है। बिल्कुल सिंपल कैंपेन बनती है इसकी, लेकिन इसके अंदर एक चीज जो होती है ना, जो मैं करता हूँ अपनी आसानी के लिए, तो वो आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज और, इसके अंदर आपको इतने कोई
खर दमाग किस्म के लोग अक्सर क्यूरीज मिलेंगी, प्राइस ऐड पे भी लिखी हुई होगी, सब कुछ लिखी होगी, लेकिन वही मुर्गी की एक टांग वही सवाल बार बार करते हैं, तो उसमें गुस्सा नहीं करिएगा, इरिटेट नहीं होगा, ये नॉर्मल है। मैं लॉगिन कर लूँ, फिर मैं दोबारा खोलता हूँ। अच्छा जनाब, स्क्रीन शेयर हो गई है। ठीक है, स्क्रीन आ गई होगी आप लोगों के पास। मैं चलता हूँ, एड मैनेजर में चला जाता हूँ। ठीक है, क्रिएट ऐड पर आ जाएंगे हम। क्रिएट ऐड पे आ जाएंगे, हमने चलानी है कैंपेन अपनी सिर्फ मैसेज के ऊपर। ठीक है, एक सेकंड में, सॉरी। हेलो, हाँ हाँ बोलो, आवाज आ रही है। हाँ घर पर ही हूँ। ओह, घर पे कह रहा हूँ, ऑफिस में हूँ। नहीं, मैंने ऑफ दे दिया था, वो कोई आया नहीं था। एक ही लड़का डबल पर ही आया था, उसको भेज दिया, उसको भी मैंने उसको कल बुला लिया फिर। यूनिफॉर्म मिल गया है। नहीं तो इसको कहना कि जब पैसे जब तुमने लिए हो, कहा था कस्टम बनेगा, उसका साइज लेके। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, मैं बिजी हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और मैं आऊँ लेने क्या, वहाँ जाना है, शाह फजल की तरफ जाना है मुझे। तो मैं तो कराटे क्लासेस में मैं इसको छोड़ के आ जाऊंगा ना कल। मैंने अभी शाह फैसल जाना है, माल के लिए, प्रोडक्ट के लिए लिए जाना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने चलना है तो मैं पिक कर लेता हूँ आगे, और फिर ये कराटे क्लासेस के लिए मैं ऐसे कल छोड़ आऊंगा वहाँ पे, या तो ऐसा कर लो। चलो, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में। बाय। ओके। अच्छा, हमने जो कैंपेन चलानी है, वो कैंपेन चलानी है हमने सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस के ऊपर, हमने किसी और के ऊपर नहीं चलानी है। ठीक है, मैसेज पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाए, अपनी कैंपेन का नाम दे दें, वही नई तो नॉर्मल चीज़ें देखिए कि आपको याद रहे कि आप क्या चला रहे हैं। अच्छा, कैंपेन बनाते वक्त दो तीन चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, मैं दोनों तीनों चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जो मैंने पर्सनली खुद एक्सपेरिमेंट करी है। तो मैं आपको दोनों तीनों बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या लेके चलना है। वो अब आप लोगों की मर्जी है कि आप किस तरीके से चलाएं, रिजल्ट दोनों के अंदर है। ये मैंने हर तरीके से चेक करके देख लिया है, और काफ़ी दफ़ा मैंने टेस्टिंग करी है, और मैंने टेस्टिंग करने के बाद अब मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे रहता हूँ, मैं इसके अलावा और कहीं नहीं जाता मैं कैंपेन के अंदर। और ना ही मैं ज़्यादा फिर वो कोई टारगेटिंग करता हूँ, ना कुछ करता हूँ। एक चीज़ में आप लोग टारगेटिंग करके आप टेस्टिंग कर लीजिएगा, जैसे लेज़र टारगेटिंग सिखाई गई थी, वो आप कर सकते हो। अदरवाइज नहीं जाना चाह रहे, मगजमारी करना चाह रहे, तो नॉर्मल आप तरीके से करें। मैं एक मिनट बताता हूँ। इसके अंदर मैं ठीक है, मैसेज के अंदर आप लिख दें आपकी प्रोडक्ट का नाम जो भी है, ABC,
कोई भी नाम आपने रख दिया, ठीक है। मैसेज कैंपेन है, मैसेज पे आए। एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट बतानी है, सिर्फ वो ध्यान में रखिएगा, बाकी सब चीजें तो आप लोग सारा कुछ जानते ही हो, बहुत डिटेल में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब कुछ, एड सेट का नाम देना चाहे दे दे, मर्जी है। सिंपल पाकिस्तान सिलेक्ट करें, मैन सिलेक्ट करें, और यहाँ पे आपने एज को कर देना है 45, ठीक है। या तो 50 कर दें या 45 कर दें, मैं दोनों पे ही रख के चला रहा हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर 44 पर रखता हूँ, ठीक है। 45 रख दे, मैं ज्यादातर 18 to 44 रखता हूँ, मैंने 50 तक भी रखा है, लेकिन 44 मैं इसलिए रख रहा हूँ, जो क्लिक रेशियो है ना मैसेजेस का, वो 44 तक हाई है, इसके बाद थोड़ा सा लो है, लेकिन 50 तक इंक्रीज आ रही होती है। आप चाहो तो 18 to 50 रखो, चाहे 18 to 45 रखो, वो मर्जी है, लेकिन यहाँ ध्यान रहे मैन रहे, पता लगा वुमेन्स को ऐड दिख रहे हैं, ठीक। अच्छा ये आ गया। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे या तो आप इंगेज शॉपर कर दो, ठीक है, कि सिर्फ वो लोग मुझे मैसेज करें जो ऑनलाइन फेसबुक पे बाइंग करते हैं, ठीक है। ये चीज आप दो ऐड चला लीजिएगा, एक में आप इंगेज शॉपर कर लीजिएगा, एक को जो है ब्लैंक छोड़ दीजिएगा सिर्फ, और दोनों में सिर्फ टारगेटिंग पाकिस्तान होगी कंट्री, कुछ भी नहीं करना यहाँ पे हमने, ना ऑनलाइन शॉपिंग देना है, ना कोई चीज हमने डालनी है, कुछ भी नहीं डालना, ओपन, ठीक है। सबसे इजी कैंपेन है, ठीक है। एक चीज उसने बता दी, इंगेज शॉपर लगा के आप उसको नैरो डाउन कर लो, आप एक फिल्टर लगा दो इंगेज शॉपर का, मैच का, अदरवाइज ना चाहो तो ना लगाओ, लेकिन लगा के दो ऐड चला के आप देख लेना रिस्पॉन्स किस पे अच्छा है, एक हफ्ता एक चला के देख लो, एक हफ्ता एक चला के देख लेना। अच्छा ऑटोमेटिक नहीं रखना, गलती से भी नहीं रखना, एडिट प्लेसमेंट पे आना है, यहाँ सबसे पहले आप इंस्टाग्राम हटा देना, ठीक है। और यहाँ से आप हटाओगे मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस, न्यूज फीड पे लगा रहेगा चेक, मैसेंजर इनबॉक्स पे भी चेक लगा रहेगा, स्टोरीज से भी हटा दो, और मैसेंजर स्टोरीज से भी हटा दो, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाए नीचे बजटिंग के ऊपर, ठीक है। बजटिंग क्या रखनी है आपने, बजट आपने कोई ज्यादा नहीं रखना, अगर तो आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हो तो फिर तो आप 600 रख दो, ठीक है, इनफ है, ठीक है। 1000 के नीचे नीचे रखना है, 600 रख दो, 500 रख दो, ये रख दो आप, ठीक है, डेली का। और रन माई एड कंटिन्यूसली, इसको ओपन छोड़ दें आप, कोई एंड डेट ना दें, ठीक। मैंने 600 रखा हुआ है, इसलिए मैं 600 बता रहा हूँ, ये मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। और कंटिन्यू, ठीक। यहाँ से हम अपना पेज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो पेज का नाम है, इंस्टाग्राम नहीं सेलेक्ट करना, इंस्टाग्राम पे हमने जाना ही नहीं है, अब मैं करता हूँ चेक, ऐप मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं चेक करके बताता हूँ। मैंने तो इंस्टॉल नहीं करवाई ये वाली ऐप, आप कह रहे हो अगर मैं मुझे इंस्टॉल करनी है तो मैं कर देता हूँ, मैं समझा नहीं आपकी बात। अच्छा क्रिएट एड्स पर आ गए, अगर आपने पोस्ट डाली हुई है तो पोस्ट से जाके आप उठा लें, वो जो आपकी पोस्ट डाली हुई है पेज के ऊपर। अगर आप क्रिएट ऐड कर रहे हैं, पता है ना इस चीज़ का, एक्साइटिंग पोस्ट यानी कि सिलेक्ट पोस्ट पे जाएंगे, आपके पेज, आपने पेज सेलेक्ट किया हुआ है, आपकी पेज के ऊपर जो पोस्ट डली हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ऐड लगा हुआ है, लेकिन ये तो मैंने डिलीट कर दी थी, ये लगा हुआ, ठीक है, ये लगा हुआ ये वाला, ठीक। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो वो मेरे पेज की पोस्ट को उठा लेगा, तो आपको सारी इंगेजमेंट वगैरह वही पेज के ऊपर बढ़ती जाएगी। एक तो तरीका ये, पहले आपको फिर पोस्ट डालनी पड़ेगी अपने पेज के ऊपर, एक ये कर सकते हैं, वरना क्रिएट एड्स पे आ जाओ आप, क्रिएट एड्स पे आने के बाद आप नीचे आओ थोड़ा सा, ऐड मीडिया पे आओ, ऐड इमेज पे आओ, और यहाँ से आप जाके अपलोड पे जाके, जहाँ ड्राइव में आपका वो ऐड पड़ा हुआ है, अपलोड पे गया मैं,
ये पड़ा हुआ ऐड, ये पड़ा हुआ ऐड, आपको किस पे चलाना है? आपके पास ये वाली प्रोडक्ट भेजी है, ठीक है, इस वाले पे चलाना है ऐड, 3 ऑयल 1 क्रीम। ओपन पे गए, ठीक है, सिलेक्ट होगी, सिलेक्ट हुआ हुआ ध्यान से, कंटिन्यू। ठीक है, टेक्स्ट एरर तो नहीं आया, कोई नहीं आया, सब कुछ ओके है। ठीक है, ऊपर वापस आ जाता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फिल करना है टेक्स्ट। मैं टेक्स्ट कौन सा लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ ये वाला, ये मैंने उठाया। 100% चाहो तो लिख दो, चाहो तो ना लिखो। मैं लिखता हूँ रिजल्ट की गारंटी, वो यूं क्योंकि 100% का वर्ड या किसी चीज के लिए फोर्स करना पेड कैंपेन्स के अंदर, ये चीजें जो है ना अक्सर नहीं पसंद की जा रही होती फेसबुक एडवर्ट की तरफ से, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। ठीक है, रिजल्ट की गारंटी के साथ केमिकल से पाक फार्मूला। ठीक है, ये कॉपी किया, चाहो तो पूरी लाइन कॉपी कर लो, मर्जी है आपके ऊपर। ये दोनों लाइनें कॉपी करी, और कहाँ गई कैंपेन? पेज कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, ये मैंने आगे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा, या हो गया अपडेट। ठीक है, 100% रिजल्ट गारंटी ये आ गया, टाइमिंग ऑयल और टाइमिंग क्रीम के साथ। ये तो अभी असल में चेंज हो गया है, यहाँ पे असल में मैं शाम में मैंने ऐड नई कैंपेन बनाई थी, तो मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ था टाइमिंग ऑयल, और बल्कि ये लिखा रहना है, वो मैं आप लोगों को ये वाली फाइल दे दूंगा एडिट करके, तो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आता है कनेक्ट टू मैसेंजर, ये लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उर्दू टाइपिंग नहीं आती है तो मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करके उस तरीके से वर्ड कॉपी पेस्ट करके अपना काम चला लेता हूँ। फॉर ऑर्डर क्लिक हेयर, ये मैं कॉपी करा, मैंने कॉपी किया। ठीक है, कैंपेन पे आया अपनी, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, ये हो गया टेक्स्ट। ऑर्डर के लिए यहाँ क्लिक करें तो कस्टमर को जो ऐड दिखेगा, उस सेंड मैसेज पे क्लिक करेगा ऑर्डर के लिए, बाकी कुछ नहीं देना। अब आ जाए सीधा 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 नीचे आ जाए, यहाँ ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को बोल रहा था। इससे आप लोगों को ना काफी हद तक टाइम बच जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आओगे क्रिएट चैट, ये आपका ऑटो मैसेज है, ऑटो रिप्लाई। ये जो मैसेज है, ये जो आ रहा है, ये जैसे ही कोई आपके मैसेज पे क्लिक करेगा ऐड पे, उसको ये सब जाएगा। आपको ये नहीं करना, आप इसको डिलीट कर दो, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाओ वापस इसी फाइल के ऊपर, यहाँ पे एक लिखा हुआ है बराए मेहरबानी हमें अपना व्हाट्सएप नंबर, ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने यहाँ डाल दिया। अब ये आ गया। इसके साथ साथ मैं रोमन उर्दू में भी देता हूँ, अक्सर लोगों को उर्दू पढ़ना भी नहीं आती है और रोमन पढ़ना जानते हैं। अपना व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर भेजें ताकि आपसे रब्ता किया जा सके। यहाँ पे आके ना सिस्टम थोड़ा स्टक हो जाता है, तो ये शायद आप लोगों के पास भी होगा, थोड़ा टाइम लेता है, या आप लोगों के पास ना भी हो, मेरे पास तो बहुत होता है, तो ये थोड़ा कुछ सेकंड लेगा अपडेट होने में। नहीं हुआ, टाइम लेगा। इसका बेस्ट हल ये है कि आप लोग पहले से कॉपी कर लेना कहीं पे भी लिख के, और लाके कॉपी पेस्ट कर दोगे, जल्दी हो जाता है। खुद लिख के टाइप करने में ना ये करता है, मेरे पास ये आगे देखे अब हुआ अपडेट, हो गया ये। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं, नीचे हम आ जाए क्वेश्चन 1 2 3।
मैं इन सारी चीज़ों का मैंने रिमूव कर दिया है। पहले मैं ये सारे क्वेश्चंस रखता था, वो क्लिक करें, लेकिन इतनी कोई जाहिल अवाम है, वो इनको पढ़ने के बावजूद ना फिर वही सवाल करती है जो ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए होते हैं। मैं इन चीज़ों को नहीं लेके चलता। मैं आता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, मैं लिखता हूँ क्विक रिप्लाईज के ऊपर। क्विक रिप्लाईज होता है, क्विक रिप्लाईज के अंदर मैं क्या करता हूँ फिर रुक गया। अच्छा, एक मिनट है, इसे आप लोग ननी कर दें, इस झंझट में ना जाएं। आप लोग सिंपल ये लिखें, बस ये चीज़ रहने दें। जैसे ही कोई कस्टमर क्लिक करेगा उसके बाद ये चीज़ चली जाएगी। मोस्ट काफ़ी लोग जो हैं वो खुद से रिप्लाई दे देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो कोई डर है कि कोई वो और मज़ीद सवाल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्विक रिप्लाई के अंदर एक टेक्स्ट बना दो ये वाला कि ठीक है, ये आ गया, ये आपको नज़र आ जाएगा यहाँ तक। वो जैसे ही मैसेज करेगा उसके बाद ये पहले जाएगा, फिर ये वाला मैसेज जाएगा, तो वो अपना नंबर दे देगा। ठीक है, जैसे ही नंबर दे आपने कॉपी उसी वक्त जो है इसको अपनी शीट पे अपडेट करके उसको फ़ौरन कॉल मिला देनी है। कोशिश करें कि नंबर्स के अंदर देर ना हो, उसके बाद उसी वक्त बात कर लें। सर आप ये बात कर रहे हैं, आपने हमारे पेज के ऊपर अपना नंबर दिया था, तो बराए मेहरबानी आप बताएं कि आप ऑर्डर करना चाहते हैं, आप पोस्ट ऑफिस से मंगवाएंगे या घर पे मंगवाएंगे। ये एक स्क्रिप्ट होती है, ये आपने हर किसी को सेम बोलनी है। तो वो आप कह देंगे, वो आपसे डिटेल लेगा, तो आपने बस डिटेल बता देनी, जो भी सवाल पूछे सर आप जो भी क्वेश्चन होगा वो आप स्क्रिप्ट में से देख लोगे। अव्वल तो इतना कोई नहीं डिटेल पूछता, वो पूछेंगे तो आपने डिटेल दे दी और आपने फिर ऑर्डर ले लेना उससे, और उसका एड्रेस वगैरह नोट डाउन करके बस पार्सल डिस्पैच। ये अच्छा, मैं ये सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका ऐड का ये वाला हो सेव हो गया, यानी कि प्रीव्यू दिखा रहा है ये कि लोगों के मैसेंजर में इस तरीके से जाएगा, लोग इसको पढ़ लेंगे। अच्छा, हमारा व्हाट्सअप नंबर वगैरह मांगा है, यहाँ उनको पता लग जाएगा अभी खास की इसके लिए ये प्रोडक्ट और इसकी प्राइस ये है। ठीक है, अब मैं आऊँगा, मैं कंफर्म कर दूंगा, तो ये मेरा ऐड रिव्यू पे जाएगा, उसके बाद ये रन हो जाएगा। एक चीज़ तो ये हो गई। मैं अब पूरा ऐड मैं नए सिरे से नहीं बनाता, ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ ऑडियंस वाले सेटअप की तरफ। ठीक है, ऑडियंस वाले सेटअप की तरफ आके मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि मैं एक और चीज़ जो मैं कर रहा हूँ जिससे मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा था, मैं वो ये कर रहा था कि मैं पाकिस्तान की जगह मैं कर रहा था पंजाब। ठीक है, एक कैंपेन मैंने बनाई सिर्फ पंजाब के लिहाज से, जो सिर्फ पंजाब को टारगेट कर रही थी। मैंने उसका बजट लाके रख दिया, बजट 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 नीचे, ठीक है, मैंने उसका बजट रख दिया 250। ठीक है, या तो आप कर दें 300, ठीक है, 250 रख दें बहुत है, 250 पंजाब पे। ठीक है, इस पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट होगा और कंफर्म करके आपकी एक कैंपेन रन हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कैंपेन आप बनाएं सेम डुप्लीकेट का मैंने ऑप्शन बताया हुआ था वेबिनार में, डुप्लीकेट कैंपेन कैंपेन करें, उसकी एडिट में आके सिर्फ और सिर्फ उसकी ऑडियंस चेंज करें। वो आपसे पूछेगा सेव इसी ऑडियंस को करना है, आपने सेव एज न्यू करना है, वरना वो पुरानी वाली को भी ओवरराइट कर देगा।
ठीक है, वो पंजाब को भी आपकी न्यू वाली भी बना देगा। आपने जब डुप्लीकेट बना ली, डुप्लीकेट नहीं बनाना आ रही, तो आप दूसरी नई क्रिएट कर लें कैंपेन। आप पंजाब की जगह अब देंगे आप सिंध, सिंध पाकिस्तान लेना है, ठीक है, ये रहा सिंध पाकिस्तान, ठीक। सारा कुछ वही रहेगा, 18-45 एज, मैन, बजट 250 रुपये डेली का, बाकी पूरी एड कैंपेन वगैरह सब कुछ वही। नई बनाने में ख्वारी होगी, हर चीज खुद से दोबारा करनी होगी। डुप्लीकेट में आपका सिर्फ 10-15 सेकंड मुश्किल से लगेंगे, मुश्किल से 10-15 सेकंड। सिर्फ आपको ऑडियंस को न्यू सेव करना है, पंजाब, सिंध और केपी के, ठीक है, केपी के, एक मिनट, ये खैबर पख्तूनख्वा के नाम से आता है, खैबर, खैबर की स्पेलिंग क्या होगी, हाँ ये रहा खैबर, ठीक है, ये आ गया। तो मैं तो इन 3 पे चला रहा हूँ, ठीक है। आप रेडियस चाहो बढ़ा दो, इसका रेडियस बढ़ाना चाहो बड़े रेडियस बढ़ा सकते हो, फुल कर दो, तो उस रेडियस में जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में आ रहे होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे, सारा का रेडियस बढ़ा देना। अच्छा, अब आप कहोगे कि इसके अंदर आपने बलूचिस्तान या कोयटा क्यों नहीं टारगेट किया? उसकी मेन वजह बताऊं क्या, इसकी मेन वजह ये है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान पोस्ट से जो ऑर्डर है वो 15 से 22 दिन में पहुंचता है, या वहाँ पे डिलीवरी के रेशियो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऑर्डर कैंसिल होने के चांसेस होते हैं, बहुत मसले मसाइल आते हैं वहाँ पर। पसमानदगी इलाका है, पोस्ट ऑफिस बहुत दूर दूर है और नहीं समझ में आता। चाहो तो आप NWFP वगैरह साइट की आप चला सकते हो, मसला नहीं है, आ जाए ले लो ऑर्डर सही तरीके से, नहीं तो वरना अगर आप सेपरेट चला रहे हो तो 3 कैंपेन आपने 250-250 की रखी, 250, 500, 250, 750, 750 रुपये एक दिन की। तो ये वैसे 10 रिप्लाईज दिखा रहा है आएंगे, लेकिन 10 से ज़्यादा आए थे। डेली के 40-50 नंबर आपके निकल रहे हैं, अगर 50 नंबर आपके डेली, आपने लोगों से फोर्स करके नंबर लेना है, अगर वो नहीं दे रहा, सर आपने नंबर भेजे, आपसे मानो तो 50 पे आपका जो रेशो है ना ऑर्डर्स का, वो तकरीबन अंडर बिलो 10 है, यानी कि 10 से नीचे नीचे ऑर्डर आ जाते हैं, 5 और 5 से अबव और 10 से नीचे, ये 50 नंबर का रेशो बता रहा हूँ। मिनिमम भी लगाओ तो 5 गंदे से गंदा रेशो है कि 5 ऑर्डर आपका निकल जाता है। 100 के ऊपर तकरीबन 12, 15, 20 ये रेशो चलता है, 12, 15 रेशो, वो कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, ये रेशो है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कल को नंबर्स आ रहे हैं ज़्यादा और आपको रिप्लाईज नहीं मिल रहे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक और स्टूडेंट है, मैं उसका नाम नहीं बता सकता फिलहाल, तो उसका परसों उसके 605 उसके पास क्यूरीज है, उसका एक भी ऑर्डर नहीं आया। उसका मसला ये भी था कि वो चला रहा है, उसका जो पैकेज उसने रखा हुआ है वो 5000 और 7000 रुपये रखा हुआ है। पहले उसके ऑर्डर्स निकल रहे थे, वो दिन के 3-4 निकल रहे थे, और डेली के 10,000 12,000 कह रहा था कि मेरी बचत हो रही है। अभी फिलहाल उसका काम ठंडा हुआ है, ठीक। आगे समझ, यहाँ तक कोई सवाल? आपको अच्छा जुनेद दानिश भाई, पठानों के आप बेफिक्र रहो, पठान के ठीक ठाक ऑर्डर्स होते हैं इसमें। दानिश भाई, जी, अच्छा मैंने ये पूछना था, अच्छा इसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा कैंपेन चलाने के लिए, और बेस्ट डेज बता देंगे इस कैंपेन के लिए? देखिए इसका जो टाइम, मैं तो टाइमिंग पे सेट नहीं रखता, लेकिन अगर आप टाइमिंग पे सेट करना चाह रहे हैं तो इसका जो रिस्पांस टाइम है ना, रिस्पांस जो अच्छा मिलता है वो मिलता है दोपहर 12 से लेके दोपहर 2 बजे तक, ठीक है, या 11 से लेके दोपहर 2 बजे तक, सुबह 11 से लेके दोपहर 2 बजे तक, ठीक है। और ये वो रिप्लाई है जो लोग आपको नंबर दे के कॉल्स पे बात करेंगे। उसके बाद फिर लोग बिजी होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उसमें मेहनत मजदूरी टाइप वाले लोग होते हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं, सुजुकी वगैरह इस तरह के ड्राइवर टाइप के, ये वो लोग ऑर्डर करते हैं, या भट्टे वगैरह पे जो काम करते हैं गारमेंट्स फैक्ट्री में, तो उनकी छुट्टी होती है 5-6 बजे के बाद, या तो आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा 5 बजे के बाद, ठीक है। 5 बजे से लेकर सर्दियों की रातें हैं 8 बजे तक आपको, या मैक्सिमम भी गया ना तो 9 बजे तक, मतलब 8 लास्ट है। 5 से 8, सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक, इस दरमियान लोग आपको ऑर्डर देंगे, ठीक है। आप बात करते हो कैंपेन की, तो कैंपेन के लिहाज से मैं बात करूंगा कि इसे 24 आवर पे रन रहने दो, या तो आप इसे रात 12 बजे तक चलाओ या 10 बजे तक चलाओ, सुबह 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक चल लो। रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो टाइम होगा उसमें आप भी रेस्ट कर लो, आप, क्योंकि इसमें क्यूरीज बहुत तेजी से आएंगी, तो आप
आपको लगेगा कि यार मैं कॉल्स करूं, मैंने मैनेज करूं, किस तरीके से करूं। तो अगर आप चलाना चाह रहे हो तो आप इस तरह टाइमिंग में चलाने, वो आप देख लेंगे, अब आप टेस्टिंग करेंगे या अब आपके ऊपर खुद होगा। A to Z जो चीजें हैं जो मैं कर रहा हूँ वो मैंने सब बता दी हैं, बाकी फिर अब आप लोग ट्राई करके देखिएगा। कोई और सवाल किसी का? हाँ, न्यू पेज बनाना होगा। हाँ, नहीं ओल्ड ओल्ड पेज बनाना चाहो बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर उसके ऊपर लाइक्स ठीक ठाक है आप नाम चेंज कर दो, अदरवाइज न्यू पे भी चल जाता है, कोई इतना मामला नहीं है। वो आपकी मर्जी है, बस ये दानिश भाई, ध्यान रखिए जी। हाँ यार ये बताइए, एंगेज शॉपर के साथ आपने क्या बताया था? मैंने कहा था कि आप चाहो तो इंगेज शॉपर के ऊपर भी चला सकते हो, एक आपने पाकिस्तान रखा, बाकी कुछ नहीं लगाया, सिर्फ इंगेज शॉपर लगा दिया कि सिर्फ वो लोग मुझसे रब्ता करें जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं, लेते हैं। हम्म, सही है। ठीक और है ना, दूसरा क्या बाकी बताया था? दूसरा इसके बगैर बोला था। नहीं नहीं, वो तो देख लिया। एंगेज के साथ बोला था ना दूसरी भी बनानी है जिसमें कुछ नहीं रखना, वो एक रैंडम बनाओ, क्या वो संभव पूछ रहा हूँ बस। उसमें खाली पाकिस्तान कंट्री होगा, बाकी कुछ नहीं डलेगा। बस पे एंगेज शॉपर करके वो बाकी ए जेंडर और ये सेलेक्ट करके करना है, वही ना? हाँ, ये दोबारा वॉच कर लेगा, समझ ठीक है में आ बस। जाएगा। ठीक है, पार्सल पूरी पैक हुए हुए मिलेंगे, सिर्फ पार्सल की पॉकेट के अंदर आपने एड्रेस लिख के डालना है टू, उस एड्रेस के नीचे फ्रॉम आपका डिटेल आ जाएगी। पॉकेट में डाला है पार्सल की, टेप लगा हुआ, उस टेप को आराम से उतारा, बहुत तेजी से चिपकता है, इसलिए आराम आराम से उतारते हुए उसको दबाते हो जाएगा, वो पॉकेट आपकी चिपक जाएगी, वो फिर उतरती नहीं है। ये आपका पार्सल रेडी, मनी ऑर्डर का फॉर्म फिल करके फोल्ड करके उसे 3 स्टेपलर करके आपने लगा देना है, ये आपका पार्सल रेडी हो जाएगा। ठीक है, पार्सल के ऊपर आपने वैल्यू प्राइस लिख देनी है जो आपने मनी ऑर्डर के अंदर फॉर्म में फिल की होगी। ये तरीका है पाकिस्तान पोस्ट से भेजने का। दूसरी मेन चीज, रिटर्न ऑर्डर के लिए आपने कोई सेटिंग बना ली पोस्ट ऑफिस में कि मैंने रिटर्न यहीं से लेना है, तो मैं घर पे नहीं मंगवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं घर पे होता नहीं हूँ। जो मैंने बहाना रखा हुआ है, मैंने ये रखा हुआ है कि भाई मैं घर पे नहीं होता हूँ, मैं ऑफिस में होता हूँ, तो मेरा आना जाना होगा, मुझे बड़ा पेट्रोल लगता है, मैंने ये सब बोल बाल के मैंने ये चीज़ रखी हुई है। तो उन्होंने मेरे लिए रखा हुआ है, ठीक है आप यहीं से आके रिसीव कर लीजिएगा, यहीं से मनी ऑर्डर ले लीजिएगा। अदरवाइज पोस्टमैन आपके ऑर्डर अच्छे होते हैं, पोस्टमैन आपके पास घर पे भी आ जाता है देने के लिए, लेने के लिए, मैंने घर वाला सिस्टम ही नहीं रखा हुआ। तो अच्छा, तीसरा, कोई एक ऐसा नंबर ले लीजिएगा जो आपका क्या कहते हैं, यानी कि आपके यूज में ना हो, बिल्कुल एक अननोन टाइप का नंबर जिससे आपने जिसको आप जो है वो बिलिंग लाइन करवा लें आप। ठीक है, यू फोन का ले लें या जोंग ले लें, ज़्यादातर जो आपको नंबर्स मिलेंगे ना लोगों के, वो जोंग के मिलेंगे। जोंग की बिलिंग ले लें या यू फोन की ले लें। यू फोन की बिलिंग में ये हो जाएगा कि आप जितनी दफ़ा पैकेज लगाएंगे वो आपको बिलिंग के साथ एक्स्ट्रा मिनट्स का ही पैकेज मिल जाएगा। दोनों बेस्ट है, यू फोन भी सही है, जोंग भी बेस्ट है। अच्छा, अगर जैज लेते हैं, जैज में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, जैज और वारिद के नंबर्स कवर हो जाएंगे। वो आप अपनी यूसेज पे देख लीजिएगा कि आपकी कितनी यूसेज है और कितनी क्यूरीज आपकी डेली आ रही है, उन्हें कॉल्स करनी पड़ रही है, उसके हिसाब से देख लें। मंथली खर्चा उसका कॉलिंग्स का जो आएगा ना, आपका बहुत मैक्सिमम किया तो 1200 से 1500 रुपये, 1500 रुपये तक जाएगा। हाँ, न्यू नंबर ले लो, जरूरी नहीं भाई ऐसा नंबर हो जो आपको पर्सनल यूज करना हो। ठीक है, और कोई सवाल? ठीक है, ठीक है, बाकी आप लोग पेज रेडी कर लो अपने अपने। ठीक है, पेज रेडी करके कैंपेन्स बनाएं, कैंपेन दिखा दीजिएगा। ठीक है, मैं ये स्क्रिप्ट वगैरह और जो सारी तस्वीरें, एड्स वगैरह जो भी है, ये सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि और आप लोग जब ब्रॉडकास्ट भेजो किसी को या व्हाट्सएप पे, आपने सबसे पहले हमारा काम होता है, मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ, जब आपके पास नंबर हाथ में आ जाएगा कस्टमर का, उसको सबसे पहला काम होता है नंबर को सेव किया मोबाइल में, उसका व्हाट्सएप देगा, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है, उसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, नंबर सेव किया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है, उस ब्रॉडकास्ट में ऐड किया, 2 स्टेप। तीसरा स्टेप है आपका, आपने उसको व्हाट्सएप के ऊपर
इन्हीं सारी तस्वीरों को भेजना है और अपनी डिटेल भेज देनी है, प्रोडक्ट की डिटेल है क्या, प्रोडक्ट किस काम की है, ये भेज दिया। जब ये भेज दें उसकी थोड़ी देर बाद आपने उसे कॉल कर देनी है। कॉल करके बोल रहे सर आपने हमारे पेज पे अपना नंबर दिया था, अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रोडक्ट मंगवाने में तो बराए मेहरबानी आप अपना एड्रेस लिखवा दें और आप पोस्ट ऑफिस से मंगवाएंगे या घर पे मंगवाएंगे। आप जब पोस्ट ऑफिस से मंगाएंगे तो ठीक है सर, आप अपना ज़िला बता दें, तहसील बता दें और आप वो अपने करीबी इलाके का नाम बता दें जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, या जिस इलाके में वो पोस्ट ऑफिस है उस इलाके का नाम बता दें। अच्छा सर ठीक है, अच्छा ये आपका एड्रेस हो गया, रिपीट किया सर एड्रेस, सर ये आपका नंबर है, सर आपका पार्सल जो आपने 1300 वाला है ऑर्डर किया है, आपने पोस्टमैन को 1300 रुपये दे के आपने पोस्ट ऑफिस जाके अपना पार्सल रिसीव कर लेना है। पार्सल आपको 3 से 6 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। ये ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, 3 से 6 दिन के अंदर आ जाता है। समटाइम 2 दिन में भी आ जाता है, समटाइम 3 दिन में भी आ जाता है। और बस ये है सारी कहानी। ठीक है, सही। और इजाजत है। ठीक है भाई, इजाजत है। मैं ये वेबिनार दे दूंगा, व्हाट्सएप के ऊपर डाल दूंगा, आप लोग करें काम स्टार्ट करें, फिर बताइएगा। प्रोडक्ट जिनको नहीं मिली है उनको कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। ठीक है, इजाजत है, दुआ में याद रखें, काफिनामा, अल्लाह हाफिज़।